नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसील। शहर हैदराबाद के नामपल्ली हल्के के एक शोहरत याफ्ता समाजी कारकुन मोहम्मद फेरोज खान भी अब कांग्रेस पार्टी के बैनर तले आ गए हैं। इस मौके पर साबिका कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद गौस, ख्वाजा बिलाल अहमद, दीगर लीडर्स में सत्तार भाई, बाबा भाई के अलावा बहुत सारे सीनियर कारकुन भी वहां मौजूद रहे और एक प्रेस मीट को मुखातिब करते हुए आवाम से सेक्युलर पार्टी का साथ देने की उन्होंने गुजारिश की। आगे बताया गया है कि अनकरीब पार्टी की जानिब से बारगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह से एक रैली निकाली जाएगी और गांधी भवन पहुंचकर ये जलसे में तब्दील हो जाएगी। उन्होंने बताया कि अरसे दराज से हैदराबाद के लोग परेशान हैं, लेकिन अपनी आवाज तक नहीं उठा सकते, लिहाजा कुछ देर लगेगी जरूर और आवाम इस गैर महसूस कैद से अनकरीब आजाद हो जाएंगे। आज हल्के नामपल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार आली जनाब फेरोज खान साहब कांग्रेस में शिकस्त इख्तियार किए हैं। आज सुबह 10 बजे राहुल गांधी से मिलकर कांग्रेस ज्वाइन हुए हैं और मुकम्मल तौर पर जो रैली बस यात्रा है जगह इंस्टीट्यूट से चालू हो रही है 9:30 बजे, उसमें शिरकत इख्तियार करेंगे। मैं मेरी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं इस्तेमाल करता हूँ और दावत देता हूँ और भी जो कौम और मिल्लत की जो जज्बा रखते हैं, मैं सेक्युलर ताकतें जो बिना मदद मिलत सारी कौमों की इज्जत और सारे लोग का जो कि वाहिद कांग्रेस पार्टी है जो सारी कौमों की नुमाइंदगी करती है, मैं सबको दावत देता हूँ वो कांग्रेस में आए और कांग्रेस के हाथ मजबूत करें। इसलिए जो हिंदुस्तान के अंदर जो फिरकावरती चल रही है उस फिरकावरती को निश्चित नाबूद करना, RSS, बजरंग दल, इन तमाम ताकतों को जो आज़ादी से पहले से ही कांग्रेस मुकाबला कर रही है, एक वाहिद जमात है जो सबको लेकर जो हिंदुस्तान की जो गुना जमना तहजीब है उसको लेकर चलती है, सारी कौमों की बिना बदल मिल्लत खिदमत करती है। मैं दावा देता हूँ और दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह साथी कारपोरेटर मेरे एक्स कारपोरेटर ख्वाजा बिलाल साहब और सत्तार साहब, बाबा साहब और हमारे रियाज साहब सब साथ में हैं, सब यही चाह रहे हैं कि दोनों जो फिरका परस्त ताकतें हैं, एक बीजेपी और एक मजलिस मुस्लिमीन जो हिंदुस्तान के अंदर फिरका परस्ती जो कर रही है, इससे कौम वोटों का बंटवारा कर राज RSS बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। जो 2024 की एक मुहिम है लोगों की, इसके अंदर आपको बताना जरूरी नहीं है, आप लोग जानते हैं और कर्नाटक के इलेक्शन करते हैं और कम्युनिस्ट फोर्सेस बड़ी ताकत से मुकाबला करने के लिए तैयार हुए, उनसे बंदी कर रहे हैं। इसके हमारे रियासत के माइनॉरिटी लीडर्स आली जनाब शबीर साहब, अलाश शबीर साहब के साथ कर्नाटक के अंदर बीदर, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की तमाम जगहों पर कांग्रेस के लिए एक मनसूबाबंदी तरीके से, जैसे नांदेड़ की सतह के ऊपर जिस तरीके से कांग्रेस के हाथ जो पब्लिक ने 82 सीटों के अंदर 78 सीट कांग्रेस को दिलाए हैं, तो वैसी एक मनसूबाबंदी तरीके से कर्नाटक में काम करेंगे और इंशाअल्लाह
आने वाले लोकसभा इंतखाबात 19 में और असम्बली इंतखाबात में तेलंगाना के अंदर अल्लाह चाहे तो कांग्रेस हुकूमत बनाएगी और सारे लोग जो मैं फिरोज भाई की जो आज कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हुई है उसका दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और भी जो मेरी एक छोटा मैसेज है कि जो लोग जो दूसरी पार्टियों के अंदर ठहर कर मुस्लिम लोगों का जो बंटवारा कर रहे हैं, इससे दो कम्युनिस्ट पार्टियों को फायदा हो रहा है, बीजेपी को और रास मंडी से ज़्यादा मुस्लिम को, जो कौमी एकता पे काम करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं मुसलसल कॉन्टेक्ट में हूँ। अब के 2019 का जो इलेक्शन होगा इसके अंदर कांग्रेस पार्टी इंशाअल्लाह तेलंगाना के अंदर भरपूर बीजेपी, आरएसएस, संघ परिवार, बजरंग दल जितनी पार्टियां हैं इनका भरपूर मुकाबला करेगी। तो तेलंगाना में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस जड़ से उखाड़ फेंकेगी उन कम्युनिस्ट पार्टियों को जो हिंदुस्तान का बंटवारा करना चाह रहे हैं। शुक्रिया।